नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मंगलवार है, सावन का महीना चल रहा है। महादेव की कृपा है, सत्य का साथ है, ईमानदार लड़ाई है। एसएसआर वॉरियर, आपकी जीत पक्की हो गई है। एक ऑपरेशन महादेव चल रहा था अभी जम्मू कश्मीर में। 3 आतंकवादियों को ढेर किया। अभी डिटेल उस पे आ रहे हैं, संसद में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन एसएसआर वॉरियर, सुशांत के जितने चाहने वाले हैं देश के करोड़ों लोग, दुनिया भर के करोड़ों लोग, दिशा के प्रशंसक, दिशा के लिए न्याय की आस में बैठे लोग, आज मंगलवार का दिन 29 जुलाई 2025 याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ दिन है। आज बहुत बड़ा ब्रेकिंग लेकर के आया हूं। झूठ बेपर्दा हो गया, झूठ बेनकाब हो गया पूरी तरह से। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई कोर्ट ने उसके खिलाफ नोटिस भेजा है, ऑर्डर आ गया है। नोटिस क्या है, ऑर्डर क्या है, जब आप सुनेंगे तो आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ मुट्ठी भर लोग और दूसरी तरफ ईमानदार और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले बेसहारा के साथ खड़ा हुआ पूरा देश है। इसीलिए उस सत्य की जीत होगी। और तभी मैंने कहा आपको कि बड़ी से बड़ी शक्तियां नहीं बचा सकती। सावन के महीने में ही न्याय शुरू हो गया, क्योंकि अभी भगवान विष्णु आराम फरमा रहे हैं और भगवान शिव को दुनिया चलाने की पूरी जिम्मेदारी देके गए हैं। भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया और आदेश आ गया, जवाब दाखिल करो। हमारे सूरमा नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। बहुत स्वागत है आदरणीय नीलेश ओझा जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। मुझे मालूम है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, और मैं तो 1-1 बजे रात तक मैं खुद बात करता हूं। उसके बाद जब मैं उठता हूं तो मैं गलती से मैं आपको सुबह फोन लगा देता हूं और उस वक्त भी आप फोन उठा लेते हैं। तो आज तो एसएसआर वॉरियर के लिए ऐसा दिन है जो हमारे आपके रथ जगे नहीं, उनके भी। मैं एसएसआर वॉरियर आपको भी कह रहा हूं, आपने जिस रथ जगा करके इस मुहिम को इस अंजाम तक पहुंचाया है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम लोग निमित्त मात्र हैं, हम लोग सिर्फ आपके निमित्त मात्र हैं। कोटि कोटि आपको वंदन है। आप लोगों ने इस मुद्दे को यहां तक पहुंचाया और हम लोगों को हौसला दिया, पीछे से खड़े रहे। इतना बड़ा झूठ चला इस देश में, पूरी मीडिया एक तरफ झूठ फैलाने पर लगी रही। बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या प्रपंच किया, आज नीलेश ओझा जी बताएंगे। नीलेश जी, शुरुआत कीजिए। क्या है ऑर्डर सीबीआई का, और वो कौन सा क्लोजर रिपोर्ट था? अभी देखिए, ये आप क्या बेईमान मीडिया बोलो या जो भी बोलो, इतनी बड़ी खबर है, कोई नहीं छाप रहा है। नहीं अरे नहीं झूठी कोई एक नहीं। छोटी सी खबर किसी ने अभी इंडिया टुडे ग्रुप ने छापी है। हाँ लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं लिखी है ना। सिर्फ इतना लिख सच्चाई दिया नहीं कि लिखा। रिया चक्रवर्ती को नोटिस। आगे क्या और किस बारे में नोटिस? तो मैंने आपको ऑर्डर भेजा है, आप ऑर्डर डिस्प्ले कीजिए, आपको और प्रभात को दोनों को। प्रभात, ऑर्डर डिस्प्ले करो। तो ये देखिए, ये ऑर्डर है। यस। ये है सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया। कौन से मैटर में ये सबमिट किया? रिया चक्रवर्ती ने जो झूठे केस फाइल किया था, झूठा एफआईआर रजिस्टर किया था, किसके खिलाफ में? सुशांत सिंह की सिस्टर प्रियंका सिंह के खिलाफ में, प्रियंका डॉक्टर सिंह, तरुण कुमार के खिलाफ में, और एक तीसरी सिस्टर के खिलाफ में। तो वो एक के खिलाफ का तो कैश कर दिया, मीतू दीदी का, मीतू सिंह का।
हाईकोर्ट ने क्लैश कर दिया था, हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम झूठे हो, तुमने उसको गलत तरीके से फंसाया, वो ऑर्डर में आ गया। मतलब उसका कोई लेन देन ही नहीं था, सिर्फ नाम लिख दिया और आरोपी बना दिया। लेकिन आगे के डिस्कशन में, आगे की इन्वेस्टिगेशन में, डिस्कशन नहीं इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई ने 5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिपोर्ट सबमिट किया। रिगरस इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ले, हाँ, और ये पाया रिया चक्रवर्ती, उसके साथ देने वाले वो पुलिस अधिकारी और उस समय के जो ये थे उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, ये जो सिंडिकेट, ये सब झूठे हैं, ये रिपोर्ट ये दर्शाती है, क्योंकि वो सब लोग लगे थे रिया चक्रवर्ती का एफआईआर सही है, इसके पीछे। अब अभी देखिए, ये कोर्ट में जैसा पिटीशन फाइल हुआ, ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, इशू नोटिस टू द ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट। कौन है? रिया चक्रवर्ती। अब उसके आगे कब जवाब देना है उसको? 12 अगस्त 2025 तक, मतलब 1 महीने का भी समय नहीं है। 21/7 को ऑर्डर हुआ है, लेकिन मैं तो कहता हूं आएंगे, 1 डेट मांगेंगे, 2 डेट मांगेंगे, जो भी है वो अलग विषय। अब मामला कहां आ गया मालूम है क्या? मामला ये आ गया है कि रिया चक्रवर्ती को जवाब देना है, और किस बारे में जवाब देना है, अब सही लड़ाई शुरू होगी कोर्ट में। नंबर 1, ये जवाब देना है कि उसका एफआईआर जो उसने आरोप लगाए थे, वो आरोप सही थे कि झूठे थे। सीबीआई कह रही है झूठे हैं, तो अभी उसको बताना है कि या तो मेरे आरोप सही थे तो कैसे थे, या तो मैंने किसके कहने पे ये काम किया। हाँ, तो अभी उनको ये कहना है कि ये किसके कहने पे कहा। अब जिसके कहने पे एफआईआर किया था, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, या वो परमवीर सिंह हो, या अभी जो भी कोई हो, अगर ये उनका नाम लेती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। नहीं तो एज ऑन टुडे जो सीबीआई का रिपोर्ट है, सीबीआई के रिपोर्ट के बेस पे जो आईपीसी के सेक्शन है 194, 195 वगैरह, उसके तहत रिया और उसको साथ देने वाले, इनको कम से कम 10 साल की और मिस एप्रोप्रिएशन पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग में उम्र कैद की, इतनी सजा तो ये केस में फिक्स है। अब वो बताए कि नहीं मेरे आरोप सही थे, वो है नहीं इसमें ऑन रिकॉर्ड। और ऑलरेडी मितू दीदी का एफआईआर तो हाईकोर्ट ने क्लैश कर दिया है, तो इतना तो मान के चलिए कि मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम उम्र कैद, ये सजा इसमें मेरे हिसाब से, लॉ के हिसाब से कंफर्म है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुआ था, लेकिन वहां भी कंफर्म हुआ है वो ऑर्डर मितू दीदी वाला। तो वो केस में तो इनको एक्चुअल में उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये तो अभी ये हो गया फिक्स। अब इसी मैटर से रिलेटेड क्रिमिनल रीट पिटीशन नंबर 3199 ऑफ 2025, ये सतीश सालियान जी ने फाइल करके रखी है हाईकोर्ट में। उसकी सुनवाई है 18 अगस्त को। उसमें भी हाईकोर्ट ने बोला है सीबीआई को आप रिप्लाई फाइल कर दो। तो उसमें ये जितने हैं, रिया चक्रवर्ती हो, ये इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, मिड डे है, और ये जो भी लोग है, मतलब वो बिकाऊ पत्रकार, इधर उधर करने वाले, इधर उधर बोले तो सुपारी लेकर झूठ छापने वाले,
यहां तक कि उसमें ये सब लोग, सभी लोगों को आरोपी बनाया, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख से लेकर, तो तुम्हारा रिया चक्रवर्ती तो है ही, तुम्हारे एडवोकेट सतीश माने सिंधे भी है इसमें। तो ये सभी लोगों को जिन्होंने झूठे नैरेटिव फैलाए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ये जो भी हो, इन्होंने सब ने झूठे नैरेटिव क्या फैलाए कि सुशांत के सुसाइड केस में, मतलब सुशांत के केस में सीबीआई ने रिया को क्लीन चिट दिया। बताइए ये कितना बड़ा अपराध है, बताइए आज देश देखे ये कितना बड़ा अपराध हुआ है। और इसमें सुभाष चंद्रा, सोनी राजदान, दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, राजदीप सरदेसाई और तक वाला जो वो है, वो हमको तो लगता है क्राइम नहीं, वो क्राइम रिपोर्टर नहीं, वो क्राइमे है। अरे इसमें जो बाय नेम पार्टी बनाए हैं ना, देखो ये देखो, ये है अपना शम्स ताहिर खान, क्राइम तक वाला, अमीषा श्रीवास्तव लाइव लॉ की है, आलोकिता बासु और हिंदुस्तान टाइम्स है, शमीउल्लाह खान मिड डे है, और अलमीना खातून प्रिंट है, नवाज जावेद कोचरा इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन है, निधि हीरानंदानी और गीता पांडे है, गीता पांडे बीबीसी की है, और मिस्टर कृष्ण सोनरवाडकर टीवी9 मराठी की है, और रशीद अबूबकर जो लाइव लॉ के वो ये है डायरेक्टर वगैरह। तो इतने लोग इसमें, इनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन का स्पेसिफिक प्रेयर है। और अदर जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन में संजय राउत, दीनो मौर्य, सूरज पंचोली, रोहन राय, आमिर खान, राजदीप सरदेसाई, अरविंद सावंत, दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, सोनी राजदान और सुभाष चंद्रा, ये भी सब आरोपी बनाए उसी में हाईकोर्ट में। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है नीलेश जी कि इसका 12 अगस्त तक रिप्लाई फाइल करना है। हाँ, रिप्लाई क्या देंगी? अभी ये देखो, रिप्लाई वो उसका मुझे नहीं पता, मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप वकील हैं साहब, उनको रिप्लाई तो अच्छा, देना पड़ेगा ना। एक थर्ड अंपायर। हाँ हाँ, वो रिप्लाई क्या देंगी? हाँ, तो सुनिए, एक रिप्लाई वो ये दे सकती है, सीबीआई झूठी है। अब सीबीआई झूठी है, हाई कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट झूठा है, झूठा है। हाँ, सिर्फ मैं सही हूं। अब मैं सिर्फ रिया चक्रवर्ती, मैं ही सृष्टि का पहला उनके बाद मैं ही आया हूँ ईमानदार, और मैं ही आई नहीं, हूँ हाँ नहीं, और नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसा रिप्लाई दे सकती है हरिश्चंद्र वो। के बाद। नहीं, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ रिप्लाई दे सकती है कि मैंने गली में हाँ। 2 बच्चे को बात करते सुन लिया था, उसके वजह से मैंने एफआईआर कर दिया। तो ये भी पता चलेगा कि परमवीर सिंह ने क्या क्या लिखवाया, सचिन बाजे ने क्या क्या लिखवाया आपसे। तो उसमें तो ये भी कहेगी ना रिया चक्रवर्ती कि मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये सेक्शन को वापस कर लो, मैंने पत्र लिखा था सीबीआई को, नहीं, सुनिए उन्होंने नहीं वापस किया। सुनिए क्या है उसके, लेकिन आशुतोष जी ये मत बात बोलिए, वो फंसी कहां पर है पता है क्या? पहले लेटर लिख दिया, बाद में हाईकोर्ट में जैसा हियरिंग आया मीतू दीदी का, वहां आकर खड़ी हो गई, बोले लेटर कैंसल, मेरा एफआईआर सही है। मैं वही तो कह रहा हूं, अब वो भी ये रिप्लाई में नहीं लिख पाएगी ना। नहीं, अभी बहुत, मतलब क्या हुआ इन्होंने, सुनिए इन्होंने नहीं, क्या ये तो समझा। अब मैंने कहने का मतलब है कि इस तरह से वो फंस गई जहां कोई शक्ति नहीं ना बचा सकती है, जो मैं पहले भी, जो मैं हम लोग जो बोल रहे थे। एक बात बताता हूं मैं आशुतोष जी, मैंने सुनिए। जज साहब भी चाहे कि मैं रिया चक्रवर्ती को छोड़ दूं तो वो छोड़ने की हालत में नहीं है। नहीं नहीं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर और जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है उसके खिलाफ कोई कोई जज जा नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बार की रात में सपना आ जाए और लगे कि जैसे राजदीप सरदेसाई का ख्याल है रिया चक्रवर्ती के बारे में, जैसे निधि क्या कहते हैं पूजा भट्ट का ख्याल है, दिया मिर्जा का ख्याल है, सुभाष चंद्रा जी का ख्याल है, मेरा भी ख्याल वही है। लेकिन जब उन वही ख्याल लेकर के वो जाएंगे वर्डिक्ट देने के लिए, तो उनको तो पेपर देखेंगे, तो पेपर में तो साफ लिखा हुआ है
सुनिए, कहीं बचने का है क्या उपाय? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप तो लर्नेड काउंसिल हैं सर। सुनिए आपको बताता हूँ मैं एक ऐसे महान जज हुए थे महाराष्ट्र में। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी आरोपी को रियायत दे दिया। हो गया? क्या दे दिया? रियायत दे दिया? हाई कोर्ट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी? बाद भी। तो हम्म। उसको हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की सजा, केस चलाकर उसको सजा सुनाई। हम्म। हाँ, हो गया। 1993 का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का ही, और बाद में उनको जॉब से हटा दिया था। हम्म। ए आर खान करके डिस्ट्रिक्ट जज, एस एस निरखी डिस्ट्रिक्ट जज वर्धा वर्सेस ए आर खान कंटेम्प्ट जज। तो ये एक केस रिपोर्टेड जजमेंट है, और ऐसे और कई है। आईपीसी 218 वगैरह में प्रोविजन है कि अगर जज पद का दुरुपयोग लॉ के खिलाफ जाके अगर आरोपी को हेल्प करता है तो 218 में 3 साल, 219 में 7 साल और 409 में उम्र कैद की सजा जज को भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा मनमानी नहीं चलती है, और इतनी भी नहीं अच्छा चलती नीलेश जी, है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में इस तरह के ऐसे कितने केस होंगे? ये अकल्पनीय है ना। जिसके घर में मौत हुई है, उसके परिवार के सदस्यों को कैसे इम्प्लीकेट करने के लिए पुलिस ने पूरा षड्यंत्र रचा। क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने तो कुछ बोला होगा, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने कहा अच्छा अच्छा ये मामला है, ये मामला है, चलो इस पर फंसा देते हैं, इस पर लिखो तुम एप्लीकेशन, सामने में वैसा नहीं लिख है, रखा। वैसा नहीं नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है आशुतोष जी। था ये कि बहुत बड़े-बड़े लोग फँसे हुए थे। तो ये देखो, अभी तक चलता आ रहा है, बड़े लोग अत्याचार करके कानून की बारखियां निकाल के बच जाते हैं। हम्म। है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। हाँ हाँ एक हाँ। उसको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। कानून आम आदमी पे राज करता है, और अमीर आदमी कानून पे राज करता है, और कानून के सहारे पे लोगों पे राज करता है। तो ये बड़े हम्म। लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि जैसा जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था उनके जजमेंट में, आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते ना। हम्म। इस बार हुआ क्या, और ये मामला बाहर नहीं आता अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता। और मैं रिपीट हम्म। कर रहा हूं, मैं सीबीआई के रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूं कि वो मर्डर था, मर्डर ही है। और मेन आरोपी इसमें रिया चक्रवर्ती ही है। आरोपी मतलब है। उनसे जो अलग है। मैं सीबीआई के रिपोर्ट पे स्टेटमेंट कर रहा हूं। हम्म। हाँ, तो अब कमिंग टू द पॉइंट, ये जो है, अच्छा, उसमें नारकोटिक्स ब्यूरो के मैंने इनके व्हाट्सएप चैट बताए थे उस दिन, याद है आपके शो पे? हम्म। रिया हम्म। चक्रवर्ती के, उनके भाइयों के, उनके ग्रुप के, कि किस तरह स्टडी करके ऐसी ऐसी दवाएं दे रहे थे कि ये मतलब आत्महत्या को मतलब इसको ये किया जाए, उकसाया जाए। हाँ, उनकी हालत खराब कर दी। वो सब सीबीआई रिपोर्ट का पार्ट है, और साथ में नारकोटिक्स ब्यूरो ने इनके फोन के जो रिकॉर्ड सीज किया है, ठीक है। हम्म। अभी दूसरा पॉइंट, हम्म। आप गौर कीजिए, कोई भी मूवी में, कोई भी स्टोरी में, और जिंदगी में, एक चीज जैसा जो हमारा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, तो संभवामि युगे युगे जो है ना, तो उसमें क्या है कि इनका अत्याचार बढ़ते जाता है और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर इनके डायलॉग हम्म। शुरू हो जाते हैं, वो है ना, वो ओटीटी सीरीज सेक्रेट गेम्स का, कभी कभी लगता है आपन ही भगवान है। तो ये डॉन लोगों को लगने लगता है, ये गुंडो लोगों को। बाद में होता क्या है, फिर जो नेचर का ऊपर वाले की जो मार पड़ती है, फिर कहीं से एक ऐसा चीज आता है, भगवान ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है, इनका हम्म। पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों का महल गिर के नष्ट हो जाता है। अब ये जो बात है ना, ये बात इतिहास गवाह है, ऐसा ही होता है। तो इनका ये हम्म। जो थे ना, ये
वो चाहे आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, रिया चक्रवर्ती हो, या फिर उसके कॉन्स्पिरेसी के ये मीडिया की गैंग जो सिंडिकेट है, ये राजदीप सरदेसाई हो या और जो भी कोई हो, उनको लग रहा था सारा सब हमारा ही राज है। बोले साला पुलिस हमारी, बोले सरकार अमीर हम हमारी, हैं, पैसा पावरफुल हम हमारा, हैं, हमारे नेता हमारे मीडिया पास, मीडिया मुख्यमंत्री हमारे हमारा, पास, कमिश्नर। मीडिया हमारा। ये गरीब और बेवकूफ लोग क्या कर लेंगे? साला बोलेंगे पैसे देके हम बड़े बड़े इंटेलिजेंट को लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े वकील को लेकर आ रहे हैं, इसका ये सब उनको चल रहा था। आज तक मैं लेकिन बता रहा हूँ नीलेश जी, आज तक मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सैकड़ों कॉल आते हैं और वो बहुत पैसे वालों के फोन आते हैं, ऐसे पैसे वालों के फोन आते हैं जिसका आपको मालूम है, जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, वो तो न्याय बिकता है, जस्टिस बिकता है, कुछ नहीं होगा। और इसी बिना पर ये जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है, कुछ फैला दिया कुछ, तो जब फैला दिया कुछ तो लोगों के जहन में उतार दिया कि हाँ सीबीआई का, वो तो क्लोज कर दिया, सुशांत का केस क्लोज हो गया, सुशांत का अच्छा, सुसाइड ही था, चारों नहीं, तरफ अच्छा, चर्चा डिबेट बन बना करके खत्म कर दिया। हाँ, आज अच्छा, देश देख रहा है, आज हाँ, देश देख रहा है कि क्या हुआ। हम्म और सुनिए, ये तो सब इन्होंने कर दिया। हम्म सीबीआई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं करके। एक भी स्टेटमेंट नहीं, और ना हाँ, अपने वेबसाइट पर। हाँ, अभी मुझे इतना बताइए आशुतोष जी, कॉमन मैन कहाँ लड़ेगा यार इनसे? हम्म हाँ, इनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, वो इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। इनका यस। अन्याय जो सहते जा रहे हैं ना, तो बाद में क्या हो गया है, वो न्यू नॉर्मल हो गया है वो, कि हाँ ये तो चलते हम्म रहता है, मेरे को अधिकार है, मतलब गरीबों की लड़कियां रास्ते में पड़ी हुई है। तो ये जो हम्म है ना, ये या फिर जो गरीब बच्चा है उसको वो आकर ऐसा करेगा तो ऐसे ही मारा जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई कॉमन मैन से गरीब के घर से उभर कर आएगा और अमीर बनने का ट्राई करेगा तो मारा जाएगा। तो ये जो है ना, और वो मारने के बाद अगर उसके घर वाले न्याय मांगने जाएंगे तो उनके ऊपर केस रजिस्टर होगा। यही दिखाना चाह रहे उसके हैं ऊपर ना। केस रजिस्टर होगा। हाँ, अपने भाई को बहनों बहनों ने मार दिया, बताइए, हाँ, हाँ, बताइए कि कितना कितना बेशर्म पुलिस। और ये लड़की ये घूम घूम करके मीडिया में बयान दे रही है। हाँ। अच्छा, बयान छोड़ो, ये जो है ना इनके पेड ये जो है ना राइटर, रिपोर्टर और ये मीडिया ग्रुप, वो लिख रहे हैं कि बाप रे, किस तरह से एक लड़की उभर कर आई जिसने झूठे केसेस झेले, अपमान सहन किया। अरे ये रोज अभी इंसल्ट करते एक हैं। एक पत्रकार अभी अनिल देशमुख का इंटरव्यू चारों तरफ फैला रहा था, और वो उस पत्रकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा था कि वो अपने बीबी के रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लाभ पहुंचाया था। वो केस वेस हुआ था और विदेश विदेश घूमने के लिए गया था, भगवान जाने क्या है नहीं है, जो कि सुपारी लिया हुआ है मोदी के खिलाफ, और रात दिन यही बहस करता है। लेकिन उसको हमने चुनौती दिया कि आओ मेरे साथ बात करो, हमने ओपन, आज मैं फिर चुनौती दे रहा हूं, और मैं राजदीप सरदेसाई को भी चुनौती दे रहा हूं, राजदीप सरदेसाई को चुनौती दे रहा हूं और उस पत्रकार को भी चुनौती दे रहा हूं, आओ हमारे साथ बहस कर लो, फैक्ट पर डिबेट कर लो, बात कर लो कि आपने जो झूठ फैलाया है, उस झूठ को हम लोग ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज कर रहे हैं। और ये तो जाने दीजिए, मैं तो कहता हूं, और जिसको किसी को आना है, तुम्हारे को कुछ अगर अगर बच गए हैं तो उनको भी बुला लेते हैं। हाँ, नहीं, डिस्कशन करना है ना, हेल्दी डिस्कशन के लिए देखो, हेल्दी डिस्कशन डेमोक्रेट करेंगे, कोई हाँ, अनहेल्दी डिस्कसन नहीं करेंगे, आइए चर्चा हाँ, करते हैं, जो बड़े पत्रकार बन के घूम रहे हैं। डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन, द अल्टीमेट मास्टर इज द सिटीजन। जो हम्म मालिक है इस डेमोक्रेसी का, वो आम आदमी है। अब जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या बोला था कि ये जो है री मुलगांवकर के केस में, कि इवन जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी भी कोई गलती होती है तो उनके खिलाफ में ट्रायल चलेगा सिटीजन के जनता की अदालत में, जो हमने यस। जनता की अदालत चलाई थी। बोले ये फाइनल है, बोले ये लोग, ये इनका जजमेंट फाइनल रहेगा। तो अभी आम आदमी के पास में जनरल डिबेट कोई प्रॉब्लम नहीं। आप
कि आपके क्लाइंट के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, आपको साइलेंट रहना है, जहां साइलेंट रहिए, जहां बोलना है आप। और आपको कुछ डर लगता है कि हम अननेसेसरी सवाल पूछ लेंगे, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एडवांस में लिख कर देते हैं, उसके जवाब लेके आ जाओ। और जिस किसी को आना है, सतीश माने शिंदे हो, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंह हो, एवरीवन इज वेलकम। 2 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जनता के सामने। क्योंकि देखिए ये सारा जो केस है ना, ये जनता के सपोर्ट पे, विश्वास पे, उनकी दुआओं पे ही ये टिका हुआ है। और उनकी जो दुआ हमारे साथ में है और ये बद्दुआ इन पापियों के खिलाफ में है, तो वो रोज गलतियां करते जा रहे हैं और हमको रोज सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो जिस मीडिया वाले ने, नीलेश जी, ये कहा कि सतीश मान शिंदे के ब्रीफिंग पर हमने ये छापा है कि सीबीआई ने सुशांत सिंह का केस क्लोज कर दिया है, तो आज वो सतीश मान शिंदे आएंगे जवाब देने के लिए? अभी रियाज अभी तो चक्रवर्ती को जो नोटिस का जवाब देना है 12 अगस्त तक, उसका जवाब क्या होगा माननीय सतीश? और अभिनव चंद्रचूड़ जी आएंगे शायद। अरे कोई भी आए, सुनिए, देखो वकील उनकी केस प्रेजेंट करे, वो उसका हक है। वो नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अभिनव चंद्रचूड़ को एक पॉइंट मिल गया था उसके लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए। सिंपल, अभी जो ग्रेजुएट है ना, अभी जो ग्रेजुएट पास आउट होगा लॉयर, वो भी इस केस को जाके जीत लेगा। भाई आर्गुमेंट क्या था? आर्गुमेंट क्या था कि 3.5 साल से सीबीआई ने एक बार भी कस्टडी में नहीं लिया। बराबर है ना? कोर्ट ने पूछा सीबीआई को कि भाई ये सवाल है, ये सही है या गलत है? तो बोला कि बिल्कुल सही है। तो आपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? तो नहीं लिया, तो फिर अभी अब लेने का क्या मतलब है? तो ये क्वेश्चन कर दिया। इसमें कौन सी जीत है सर? ये तो मैं खड़ा हो जाता, मैं अपील कर देता, तो उसी में जज मान जाते। सुनिए आशुतोष जी, मैं वो नहीं कह रहा। सुनिए, देखिए कोई भी पक्षकार, मैं बोलता हूं कसाब भी है, तो कसाब को भी इस देश ने, न्याय व्यवस्था ने वकील दिया है। दिया, वकील दिया, बिल्कुल दिया है ना? तो ये क्या बोलना है कि अपना पक्ष रखिए। हाँ, तो बोल रहे यहाँ पर अपना गुंडा राज नहीं है, यहाँ पर वो उद्धव ठाकरे का राज नहीं है, यहाँ पर वो उन लोगों का कि हम ही मारेंगे ना, हम ही डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। तो यहाँ पर उनको मौका मिलना चाहिए, और उनके वकील पे हमारा कोई आक्षेप नहीं है, प्रोवाइडेड लॉ में काम करें। लेकिन उनके वकील सतीश माने शिंदे को हमने आरोपी क्यों बनाया? उन्होंने लॉ के बाहर जाके काम किया, झूठा नैरेटिव फैलाया, करके आरोपी बने। समझे क्या? बिल्कुल, बस हाँ, तो ये पॉइंट है। अभी हमको हैरानी ये लग रही है नीलेश जी, मैं तो, मुझे लगता है कि मैं सार्वजनिक संन्यास ले लूं क्या? क्यों? सब काम छोड़ के संन्यास ले लूं क्या? अब ये अगर इस तरह का झूठ फैलाया जाएगा, बताइए, क्लोजर रिपोर्ट कुछ था और उसको एक सीरीज देखिए सारे मीडिया हाउस ने फैला दिया, सारे मीडिया हाउस। सीबीआई ने खंडन नहीं किया। एक जिम्मेदार लॉयर, सतीश मान शिंदे जैसा लॉयर, उसके ब्रीफिंग पे मीडिया हाउस कह रही है कि उन्होंने ब्रीफ किया, हमने छाप दिया। अब बताइए, इस देश में मतलब है कुछ है या नहीं? तो अब मेरे पास वैराग्य के अलावा कोई चारा है क्या? हाँ, सुनिए, अभी आपने जो सवाल पूछा ना, ये जो सवाल है, ये जो आपकी इच्छा है, इसके ना 2 जगह जवाब, और बहुत बढ़िया जवाब। एक जवाब है इसका गीता में, दूसरा जवाब है कुरान में। अच्छा, तो गीता में क्या कहा कि ये अन्याय दिख रहा है, इतनी बड़ी कौरवों की सेना दिख रही है, और उसमें कुछ हमारे ही सगे संबंधी दिख रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा आपके परम मित्र राजदीप सरदेसाई वगैरह हैं, या फिर मुझे दिख रहा होगा मेरे कलीग भाई एडवोकेट्स, ये है कौन, अपने सतीश माने शिंदे वगैरह। तो इस समय इन्होंने क्या कहा, श्री कृष्ण जी ने, कि देखो अर्जुन, पापियों के खिलाफ लड़ाई करना, अत्याचारी के खिलाफ लड़ना, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। उन्होंने वो अपना हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं बोला, मानव धर्म।
स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावहा। तो इसलिए इस पार्थ धर्म, गांडी उठाओ। हाँ तो नहीं, सुनिए सुनिए, अभी कंप्लीट करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए 2 मिनट। उसमें कहा कि अगर आप ये छोड़कर जाओगे मैदान, तो आपको एक मिलेंगी अपकीर्ति, आपकी बदनामी होगी, अपकीर्ति, और दूसरा आपको मरने के बाद में भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि और अपकीर्ति जो है वो मौत से भी बदतर है। अब तुम लड़ोगे तो तुम्हारे 2 फायदे हैं। एक, अगर तुम या तो वीर गति को प्राप्त होगे, या तो जीत गए तो यहां पर धरती और लाइफ आफ्टर डेथ भी तुम ये करोगे। एक, दूसरा कुरान में लिखा है कि अन्यायी पापी अत्याचारी जो है ना, इसके खिलाफ बोलने वाला एक ग्रुप समाज में रहना चाहिए। जो समाज में ऐसे लोग नहीं है, वो समाज बर्बाद हो जाता है। उसमें वर्ड क्या है, लानत भेजी गई उन लोगों पे, उन पूरे कम्युनिटी पे, किसके द्वारा, उनके मैसेंजर ऑफ गॉड और फरिश्तों द्वारा, जिन्होंने बुराई के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दिया था। तो ये ऐसी कौमें बर्बाद हो जाती है। तो तीसरा, ये और एक वर्ड है इस्लाम में कि एक दिन का न्याय, एक दिन का जस्टिस, ये 60 बरस की इबादत के बराबर है, 60 इयर्स ऑफ वर्शिप के बराबर है। मतलब आप एक जगह कंटिन्यूस तपस्या करोगे 60 साल तक, उसके बदले में अगर आप एक दिन किसी को न्याय के लिए खड़े हो जाओ, न्याय कर दो, तो वो ज्यादा पुण्य मिलेगा। अब ये कॉमन मैन अपने प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लो आप आशुतोष जी। हर व्यक्ति, मैं देशवासी को कह रहा हूं, ये जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, आप आपके घर पे आजमा कर देख लेना, आपके लाइफ में जो लोग अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, न्याय के लिए या किसी को हक दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको इस तरह से सपोर्ट मिलता है, उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो आती है, मानसिक शांति जो मिलती है, और वो जो ऑरा बनता है, वो उनको और उनके बच्चे, परिवार, फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस का, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, वो सब प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला का काम करता है। आजमा लेना। नाम बिल्कुल सही कह पैसा, रहे हैं। नाम पैसा, इज्जत, सक्सेस, और ये लाइफ, और लाइफ आफ्टर डेथ। तो जो जो लोग इस अन्याय के खिलाफ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारा ही सपोर्ट करो, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ हमें आवाज उठाओ। हमारा सपोर्ट करो या खुद करो, आप, आपसे जो होता है तो आप कर लो, लेकिन अन्याय का साथ मत दो। और इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी हदीस है, उसमें कहा है कि अन्याय का विरोध करना है तो कैसा करो, तुम्हारे कैपेसिटी से, तुम्हारे कुवत से, तुम्हारे औकात के हिसाब से। नहीं तो सामने ऐसे 10 लोग खड़े हैं और आप जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वो एक को बचाने जाएंगे तो खुद का भी मर्डर हो जाएगा। तो वैसा मत करो, हम्म। दिमाग से काम करो। तो उसमें उन्होंने वर्ड लिखा कि आप अन्याय को रोको, कैसा, सबसे पहले हो सके तो हाथ से रोको। अब हाथ से उतनी ताकत आपकी नहीं है, तो कम से कम जबान से रोको। जबान से नहीं रोक सकते, कम से कम दिल में बुरा बोलो। ले, लेकिन लेकिन अगर आप ये तीनों नहीं कर रहे हैं, और उसके आगे जाके आप क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं, वो उद्धव ठाकरे मोदी जी को गाली दे रहा है, फिर उसके बेटे ने गैंगरेप किया होगा, मर्डर किया होगा, ड्रग्स के बिजनेस में होगा, और भी कुछ गलत किया होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे तो तुम इक्वल हकदार है उस सजा के। ये खुद मोहम्मद पैगंबर साहब के हदीस में लिखा हुआ है। अभी मर्जी है आपकी
क्योंकि जिंदगी है आपकी। अब आप बोलिए। अब बस आखिर में एक बार समअप कर देते हैं दोबारा अपने दर्शकों के लिए कि सीबीआई का ऑर्डर क्या है और रिया चक्रवर्ती को 12 अगस्त तक रिप्लाई करना है। और ये वही क्लोजर रिपोर्ट है जिस क्लोजर रिपोर्ट के बारे में झूठ फैलाया गया देश भर में कि सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज हो गया है। केस का क्लोजर रिपोर्ट जो था वो था रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन पर, और रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन झूठा साबित हो गया है। उसके खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने अब ये ऑर्डर निकाला है और कहा है कि 12 अगस्त तक आप जवाब दीजिए कि आपने झूठा कंप्लेन क्यों किया प्रियंका सिंह और नीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ। क्यों आपने कहा कि सुशांत की हत्या के लिए ये दोनों बहनें और ये डॉक्टर जिम्मेदार है, जिसको सीबीआई ने जांच करके 5 साल के बाद क्लोज कर दिया और कहा कि ये पूरा का पूरा जो कंप्लेन है वो पूरा झूठ है। प्रियंका और उनकी बहन की तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है, और इसी फाउल प्ले को आधार बना करके ये झूठी मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को कहा कि कोई फाउल प्ले नहीं है और सुसाइड कर लिया और रिया चक्रवर्ती निर्दोष हो गई। फाउल प्ले असल में ये था कि दोनों बहनों का, वो डॉक्टर का कोई फाउल प्ले नहीं है इस केस में। उनके तरफ से कोई, उनका कोई कहीं पर उनका कोई रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है। सुशांत की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है इसका। और जो सुशांत की हत्या हुई है दोनों बहनों का और डॉक्टर तरुण कुमार का, इसका क्लोजर रिपोर्ट दिया है इन्वेस्टिगेशन करके सीबीआई ने। ठीक है ना? हाँ हाँ, अरे वाह, अभी तो सब बता दिया ना जो सब बताना था। सब बता दिया। धर्म की बात हो गई। अब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजय। अब यहां से देखिए 12 अगस्त का इंतजार कीजिए। और वो लोग जो रिया चक्रवर्ती को लेके माफी मांग रहे, मैं हैरान हूं। माननीय आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, इतने बड़े नेटवर्क के, न्यूज नेटवर्क के मालिक हैं आप, आपने पूरे देश को माफी मंगवा दिया। और दिया मिर्जा जी बिना कुछ देखे समझे सत्यमेव जयते कह दिया। अरे चलिए, पूजा भट्ट को तो मैं मानता हूं, तो चर्सी गैंग की है, मैं तो पूरा बोल रहा हूं चर्सी गैंग की है, तो पूजा भट्ट को तो मैं मानता हूं, वो बोलती होगी, वो एब्यूसिव है। अभी मैंने एक एक्टर का, नीलेश जी, एक इंटरव्यू देखा था, वो कश्मीर के हैं वो एक्टर, वो कह रहे थे कि इतनी अभद्र गाली देती है ये पूजा भट्ट की मैं क्या बताऊं आपको। और वो बात मैं उनके पिताजी को भी नहीं बोल सकता था। तो ये छोड़ दीजिए। राजदान ने माफी मंगवा दिया। और सुभाष चंद्रा जी, इतना बड़ा आपका जी न्यूज नेटवर्क, आपके इतने बड़े बड़े एडिटर हैं, आपने अपने एडिटर के लिए पूरे देश को माफी मंगवा दिया। कोई बात नहीं है, अब अदालत में जवाब आएगा और उस जवाब में क्या लिखती है रिया चक्रवर्ती, पूरे देश को इंतजार है। क्योंकि एक जितनी बार वो लिखेगी उतनी बार फंसेगी। मुंह खोलेगी तो फंसेगी, कलम खोलेगी तो फंसेगी। देखते हैं इस बार सतीश मान सिंधे और अभिनव चंद्रचूड़ इस बार कौन सा ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं। लेट अस सी, वी आर वेटिंग। थैंक यू वेरी मच नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एसएसआर वॉरियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तन्मयता के साथ हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, और ये सब लड़ाई आपकी ही वजह से हुआ है, इसीलिए हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे और जो दूसरे मीडिया के साथी हैं वो भी निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेंगे और इस पर कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरा इशारा समझ रहे हैं, मैं जिनको देना चाहता हूं वो अगर देखेंगे हमारा शो तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।